मंच पर बैठे हुए अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित विद्यालय इकाई से लेके राज्य इकाई तक के विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथियों, शिक्षिका बहनें, भाइयों और बहनों, हमारे शिक्षेतर कर्मीगण, रात्रि प्रहरीगण, आप सभी लोग जानते हैं ब्रजवासी जी को। इन्होंने एक नारा हम लोग दिया करते थे, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इसको इन्होंने सिद्ध कर दिया कि सरकार इनके ऊपर जब जुल्म किया, इन्होंने साबित कर दिया। कभी भी जब भी देखते थे हम लोग, कभी इनके चेहरे पर शिकन नहीं रहती थी और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते थे। इसी का पर्याय आज है, इसी का फल है। आज ये है हमारे बीच हैं, आप जो भी साथी हैं, किसी संगठन के हैं, किसी कोर्ट के हैं, सरकार ने हम लोगों को कोई सम्मानित नहीं किया है। हमारे संगठन को, हमारी एकता को तोड़ने के लिए वो TRE 1 हो, विद्यालय अध्यापक हो, 2 हो, 3 हो, नियोजित शिक्षक हो या STET हो, सारे लोगों को विभाजन करने के लिए, बांटने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। आप पिछली बातों को देखे हैं किस तरह लड़ते लड़ते हमने आज ये हासिल किया। हमारे भाई अभी जो नए आए हैं, हो सकता है उन्हें अनुभव या जानकारी होगी या ना होगी, लेकिन आप जान लीजिए जिस समय 1980 में यह सरकारीकरण हुआ और हमको जो है 2006 में यही नीतीश कुमार ने काली अध्याय की शुरुआत की, नियोजन नियमावली ला करके। उसी समय से भाई ब्रजवासी जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और विभिन्न संगठन हम लड़ते लड़ते इस सरकार को जो है झुकाने का काम किए हैं। आप जो है अब कई समस्याएं हम लोगों की है, कोई विधानसभा में, विधान परिषद में जो भी जीत करके जाते हैं, हमारी आवाज को उठा नहीं पाते हैं। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है और इनसे सीख लेना है हम लोगों को। आगामी जो भी चुनाव होगा, चाहे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का हो, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हो, इसी तरह का परिचय दे करके, चट्टानी एकता को दे करके हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि को ही जिताएंगे ताकि हमारी आवाज विधानसभा में गूंजता रहे। साथियों, आज है अंत में हम इनको कहना चाहेंगे, अभी भी कई ऐसी बातें हैं। TRE 1, TRE 2 के जो हमारे विद्यालय अध्यापक हैं, HRA का सवाल है। एक तरफ हम लोगों को 4%, 8%, 10%, 16%, 20% मिलता है और उसी विद्यालय में काम करने वाले हमारे विद्यालय अध्यापकों को जो है कम से कम आवास मकान किराया भत्ता दिया जाता है। माननीय विधायक विभूतिपुर के अजय जी के द्वारा हमने उसको क्वेश्चन बुक करवाया है। हम ब्रजवासी जी से भी अपील करेंगे, आप जो है इन सवालों को भी उठाएंगे। नागरी प्रहरी बंधु हमारे आए हुए हैं, हमारे लिपिक साथी आए हुए हैं, इन लोगों के साथ भी सरकार जो कर रही है, इनका आवेदन है, हम आवेदन देंगे। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए हम अंत में आपसे कहना चाहेंगे, सारे साथियों से कहना चाहेंगे, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्रजवासी जी ने सिद्ध कर दिया, इसके बारे में है कि व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता, व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता, व्यर्थ नहीं जाती कुर्बानी, एक नहीं बहुतेरे ऐसे खून से लिखी गई है कहानी। मांगने से भीख नहीं मिलती, मांगने से भीख नहीं मिलती, लड़ने से हक तक मिलता है। संघर्ष यदि सतपथ पर हो, संघर्ष यदि सतपथ पर हो तो तख्त भी हिलता है, तख्त भी हिलता है। नीतीश कुमार के तख्त को हिला के दिखा दिया। सरकार को जो है उसकी पार्टी को दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर नहीं, चौथे नंबर पर में धकेल दिया। साथियों, यही हमारी एकता है, यही हमारी प्रतिबद्धता है। इन्हीं बातों के साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य कार्यकारिणी समिति जमाल और पटना की ओर से इनके जज्बा को क्रांतिकारी सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ा कीर्तिमान बना दिया, मैं इसको कीर्तिमान नहीं समझता हूँ। मुझे प्रथम वरीयता का कितना वोट मिला? 23,003 वोट मिला और हमारे तिरहुत क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या है 65,000। अभी 65,000 शिक्षक मिल करके वोट कितना लाए?
23,003। ये केवल शिक्षक का ही वोट नहीं था, अपने परिवार का भी वोट था, समाज का भी वोट था। इतने दिनों तक समाज में हमारा भी कुछ व्यक्तिगत परिचय है। तो उस 23,003 वोट में प्रथम वरीयता का 15,000 वोट ही अधिकतम होगा तो शिक्षकों का होगा। शेष वोट कहाँ गया? माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और टीईटी के शिक्षक संघ, जो भी संघ लोग हैं, सब अलग अलग बैठ करके और अलग अलग लोग अलग अलग कैंडिडेट का समर्थन कर रहे थे जाति के आधार पर। और जात जात जब तक खेलिएगा आपको कोई न्याय नहीं दिला सकता है। हम बहुत खराब बोलते हैं और खराब बोलते हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं विधान पार्षद फिर रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगले साल फिर चुनाव, अगर आप एमएलसी बना करके भेजिएगा तो आपकी आवाज सदन में गूंजेगी, नहीं बनाइएगा तो सड़क पर हम हल्ला करते रहेंगे। ये लड़ाई आपकी है, मेरा क्या बनना बिगड़ना है। हमारी कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं कि मैं विधान पार्षद बन गया तो मुझे कोई कुछ संपत्ति खड़ी करनी है, मेरे ऐसी कोई चाहत ही नहीं है कभी। जिस भी मीटिंग में मैं गया हूँ और जहां अधिकारी मिले मैं उनको लताड़ के आया हूँ। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में मैं गया था, उसके पहले ही सुबह में डीएम साहब आग्रह करने लगे कि थोड़ा सा प्लीज देखिएगा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। दिशा की बैठक में मैं गया था तो डीओ वहीं पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा लुटेरा है, माफिया है, इसको क्यों बैठा है मीटिंग में? मैं मुंह पर बोलता हूँ, इसी लहजे में मैं बोलता हूँ। अभी एक कार्यक्रम था पर्यटन विभाग का, उसमें पर्यटन मंत्री आए हुए थे नीतीश मिश्रा जी, और वहां पर हमारे भारत सरकार के मंत्री भी बैठे हुए थे और सबके सामने मैंने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी हुई, आप देखो हुई। मैंने कहा कि ये सब व्यवस्था नहीं चलेगी, मुझे अगर आप बुलाते हैं तो सिस्टम को दुरुस्त रखिए और नहीं रखिएगा तो मैं बोलूंगा और सार्वजनिक रूप से बोलूंगा। बोलने ही के लिए शिक्षक समाज हमको भेजा है और हम बोलने ही के लिए जाने जाते हैं। तो जहां गड़बड़ी दिखेगी हम बोलते रहेंगे। और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोगों को थोड़ा, चूंकि मौसम प्रतिकूल था और मेरा स्वास्थ्य इस ठंडक के समय में कभी कभी परेशानी हो जाती है, मैं अस्वस्थ रहा, मैं ठीक हो रहा हूँ। रामचंद्र भाई तैयारी करिए, सदन के अंदर बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में चाहे पटना वाली सरकार हो, चाहे इस देश में दिल्ली वाली सरकार हो, आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। एक बात समझ लीजिए, आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। लोकतंत्र की जब अवधारणा बनी होगी तो लोग सोचे होंगे कि लोक लाज से लोकतंत्र चलेगा। यहाँ पर तो सब बेशर्म बैठा हुआ है, वहां क्या लोकतंत्र चलेगा? बेशर्मों की हुकूमत है। जहां पर बहन बेटियां असुरक्षित है, अगर पूर्णिया में कोई बहन बेटी अगर उसके हाथों में और पैरों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और पिलर में बांध दिया जाता है, अगर कहीं भी बहन बेटी अगर उसकी आबरू लूट रही है, उसका वस्त्र हरण हो रहा है, तो सत्ता के सिंहासन पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह धृतराष्ट्र होगा। धृतराष्ट्र वास्तविक है या काल्पनिक मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र का अर्थ होता है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को धारण करे उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। और जो आंख से अंधा राजा होगा, धृतराष्ट्र अगर अंधा होगा तो उसके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा। राज्य का मुख्य आंख से अंधा बना हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार बेशर्मों की सरकार है, जहां पर एक शिक्षिका का हाथ पैर बांध दिया जाता है इसी राज्य के अंदर। जो हो रहा है आप सब आप सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई होगी, अब आंदोलन नहीं होगा। अब बिहार के शिक्षक अपने जमीर को जगाइए और जाति पाति से बाहर निकलिए। बहुत जाति अगुतियागिरी की है, जाति के आधार पर संगठन चलाए और उससे बाहर निकल जाइए। और जिस दिन से बाहर निकल गए, हम 6 लाख लोग हैं। किसी भी पंचायत में हमारी संख्या 65 से कम नहीं है। किसी किसी पंचायत में हम 150 लोग हैं। 150 पढ़े लिखे लोग किसी भी पार्टी में एक पंचायत में नहीं मिल सकते हैं। हम चाहें तो जो चाहें वही कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो जाति का कीड़ा बड़ा तेजी से काटने लगता है। इससे उबरिए। 2025 का चुनाव है। अगर यहाँ पर मंच पर बैठी हुई एक बहन कहती है कि हम सेवानिवृत्त हो गए, हमको कुछ नहीं मिला, तो आप इस चीज को समझिए, सेवानिवृत्ति सबकी होनी है, सभी लोग रिटायर होंगे और ऐसे ही रिटायर होना पड़ेगा। कोई जाति का नेता आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। आइए, कथित सुशासन की सरकार को इस चुनाव से पहले एक सीधा संदेश देते हैं। पटना में एक महाजुटान करिए,
5 लाख शिक्षकों को एक दिन पटना में जुटाइए। अब आंदोलन नहीं करना है, गर्दनी बाग नहीं जाना है, गांधी मैदान में आना है और ताकत दिखाना है कि हम 5 लाख लोग, 6 लाख लोग खड़ा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ में। या तो तुम हमारी मांगों को पूरा करो और नहीं तो 2025 में तुम्हारे विदाई की पटकथा हम लिखेंगे। तैयारी करिए इसके लिए और सेवा निरंतरता इस सरकार को देनी होगी। नाम बदलने से क्या होगा? शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, अविशिष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, निकृष्ट शिक्षक, भांति भांति के शिक्षक, रंगारंग बिरंगारंग शिक्षक। ये क्या हो रहा है? एक स्कूल में अब भांति भांति का शिक्षक लाइएगा, हर दिन सीनियरिटी के लिए लड़ाई है, मारामारी है। अब दिक्कत इस बात की हम किसके पक्ष में बोले? हम कहेंगे कि नियोजित शिक्षक सीनियर तो नया जो बीपीएससी से आएगा कहेगा देखिए ये नियोजित शिक्षक के पक्ष में बोलना है। यहाँ तो आपस में सिर्फ फुटा हुआ है ना। बीपीएससी के लिए बोलिए तो नियोजित शिक्षक नाराज, क्योंकि हम लोग निजी हितों के लिए लड़ने लग जाते हैं। एक देश, एक शिक्षक, एक वेतनमान होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए शिक्षक का। ये ये रंग बिरंग का शिक्षक नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, हम इसका भी प्रतिकार करते हैं। इस देश में एक बोर्ड, एक देश, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक शिक्षक, एक विद्यालय,